और फिर जिस हिसाब से बाल गिर रहे हैं ना, एक दिन यही फैशन करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के घर दाखिल होने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम या मतलबी मखलूक। जब बहन भाइयों से कुछ खाने के लिए मांगो तो आगे से जवाब मिलता है, तूने दिया था उस दिन जो अब मैं दूं। सुना है जिसका कोई नहीं होता ना, उसकी बैटरी फुल होती है। ईमानदारी से बताओ कितनी बैटरी है? और गांव के आशिक जब पहली बार अपनी महबूबा को मिलने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसी हेयर स्टाइल बनाते हैं। देखो यार, अगर कोई मोटा या पतला हो गया है तो वो अंधा नहीं है, उसको पता है। आप बराहे मेहरबानी फरमा कर अपने काम से काम रखा करे ना। बस यूँ समझ कर जिया करें कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे नफरत करने वाले सब शुगर के मरीज हैं। पाकिस्तानी घरों में पेट किसी एक फर्द का ख़राब होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। बकरा ईद पर बुजुर्गों का ईदी ना देने का कौमी बहाना देखें। बेटा ये ईद तो गोश्त की है, ईदी वाली नहीं है, गोश्त खाओ गोश्त। देखिए मैंने तबाही मचा देनी थी, लेकिन वो शेर याद नहीं आ रहा जिससे तबाही मचानी थी। हर किसी को सफाई ना दिया करें क्योंकि आप इंसान हो, सर्फ एक्सेल नहीं हो। मेरा काम है स्टेटस लगाना। आप सब पढ़कर क्या मतलब निकालते हैं? ये मेरा नहीं आपका सर दर्द है रिश्तेदारों। कुछ मर्द घर में ही होते हैं सारा दिन और औरतों को सांस की कमी महसूस नहीं होने देते, हर काम में काम रखते हैं। और जिस दीवार के बारे में सुना था ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो ये वाली दीवार है। पाकिस्तानियों के आम खाने के बाद आम की गुठली की हालत। वो जो कौवे की कहानी पढ़ते थे ना हम बचपन में, ये रहा पुराना कौवा और ये रहा नवा कौवा। कौवे को भी अक्ल आ गई है। जिन्हें मैं अच्छी नहीं लगती ना, मैं बता देना चाहूँ कि वो तो मुझे काफ़ी पहले से जहर लगते हैं। लगता है कि इसकी बीवी जॉब करती है। शादी के लिए पैसे जोड़े थे, चूहा का आ गया कमबख्त, अब क्या करूं मैं। जानलेवा जुमला कि बेटा आपकी ईदी आपकी मम्मा को दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपसे खुश रहें तो आप परेशान रहा करें, तब भी वो लोग खुश होंगे। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही ना हो। सुबह नींद आती है, दोपहर को भी नींद आती है, यहाँ तक कि शाम को भी नींद आती है, बस रात को नहीं आती। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने वाले भी होते हैं जीना हराम करने के लिए। ठीक है, कायद-ए-आज़म ने कहा था कि काम काम सिर्फ काम, लेकिन कोई अम्मी को समझाएं कि उसने घर का काम नहीं कहा था। एक तो मच्छर ऐसे चुम्मियाँ लेती है ना जैसे इमरान हाशमी के शागिर्द हो, चुम्मियाँ 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 चुम्मियाँ। कहते हैं प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है। ईंट मार आई हूँ, आता ही होगा आई लव यू बोलने। शादियों की 5 अहम रस्में: ढोलक, मेहंदी, बारात, वलीमा और नाराज रिश्तेदार। लोगों के साथ सब अच्छा होता है और एक मेरे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अलमारी से सारे नए कपड़ों को छोड़कर 2-3 साल पुराना घिसा पिटा सूट पहनने का भी अपना ही सुकून और मज़ा है। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूँ ना।
अगर 50 साल से ऊपर दो खवातीन आपस में लड़ रही हो तो आराम से बैठकर लड़ाई देखें, क्योंकि उसमें मोहल्ला के ताज़ा और पुराने सब अफेयर बयान होने हैं। 18 से 58 साल तक एक ही जुमला, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है कि रिश्तेदारों को बुला लें, इनका टाइम आ गया। मेरे चुप रहने से नाराज़ ना हुआ करो। दरअसल खूबसूरत लोग जो होते हैं ना, कम बोला करते हैं। जो शादी पर इतना बड़ा लहंगा संभाल सकती है ना, वो आपका घर भी संभाल सकती है। एतमाद रखिए। बात कड़वी है मगर सच्ची ज़रूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मासूम तो बस मैं ही हूँ। मेरी गल मन वापस चला जा छूजे, दुनिया विच बड़ा पेट स्यापा। अगर मैंने ससुराल को भी अपना घर समझा ना, तो सास ने 2 दिन में मेरा बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक देना है। और फिर 10 बहन भाइयों के खाने की चीज़ों पर कौन कौन ऐसे नज़र रखता है। इनको देख कर ना सब भी पिघल जाते हैं, एक सिवाय अम्मी के। मजाल है जो कभी लेकर दें, कहती है मर जाते हैं, 5 मिनट में मर जाते हैं और 10 मिनट में मर जाते हैं। एक तो मैं मासूम, ऊपर से शरीफ। अरे मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम लोग मुझे बिगाड़ ना दो। मुझे लगता है कि मैं बचपन में ना चूरन चाटते चाटते शादी की लकीर भी चाट गई हूँ। शोहर की तरफ से 5 मिस कॉल पर बीवी सोचती है कि न जाने क्या हुआ होगा। बीवी की तरफ से 5 मिस कॉल पर शोहर सोचता है कि न जाने अब क्या होने वाला है जब घर पहुंचूंगा। और किसी और को ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरा मूड ख़राब करने की। मैं खुद ही उल्टी बातें सोच सोच कर अपना मूड ख़राब कर लेती हूँ। कार्टून देखने से एक सबक ज़रूर हासिल हुआ है कि लाइफ में कार्टून जैसे लोग ना हो ना तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। इस वक्त 99% लोगों के मोबाइल पर साइलेंट लगा होगा। ईमानदारी से बताओ, साइलेंट है कि नहीं? ये वाली पोस्ट रात को देखना, फिर रिप्लाई करना। 2 घंटे डांटने के बाद अम्मी मुझे कहती है कि अब तो मैंने तुम्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया है। लो जी। मैं बहुत गर्म चाय इसलिए भी पीती हूँ कि मेरे दिल में रहने वाला लड़का जल जल कर राख हो जाए। बर्दाश्त करना सीखें सीखें, न जाने आपको भी कौन कौन बर्दाश्त कर रहा होगा। सोचा सोचा। जुल्फी जोया की जुल्फ़ों में ऐसे खोया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया। तो मेरे छोने मोने वेले वेले निक्के निक्के व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।